गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम चले हुए थे, अब उन एग्जाम्स को बीच में रोक दिया गया था कुछ टाइम पहले कोरोना वायरस के चलते। अब उन एग्जाम्स के जो बचे हुए स्टूडेंट्स थे उनका एग्जाम लेने के लिए एसएससी ने नोटिफिकेशन डाल दिया है, एक प्रॉपर डेट अनाउंस कर दी गई है। तो आज हम दोस्तों इस वीडियो में 6 ऐसे क्वेश्चन करने वाले हैं जो एसएससी में बहुत बार पूछे गए हैं और वो नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि एसएससी के एग्जाम्स के लिए नंबर सिस्टम की वैल्यू बहुत ज्यादा है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर सिस्टम, क्योंकि इसमें काफी सारे कंसेप्ट, काफी सारे टॉपिक्स इंक्लूड रहते हैं और उनमें से दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद हम 6 क्वेश्चन ऐसे लेके आए हैं। आप उनकी तैयारी कीजिए तो आप उनमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम्स में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आप सभी के सामने लिखा हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। हमें प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। फाइंड द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन 25 raised to power 12 into 10 raised to power 7 into 10 raised to 12 14 raised to power 7। मतलब क्या है दोस्तों, आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बतानी है, प्राइम फैक्टर्स के बारे में बताना है कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे, टोटल अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। इक्वेशन दी गई है 25 raised to power 12 into 10 raised to power 7 into 14 raised to power 7। आपको बताना है इसमें प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो सबसे पहले प्राइम नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों। प्राइम नंबर्स होते हैं दोस्तों जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स हों, और वो 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 एंड इटसेल्फ, वो नंबर खुद का फैक्टर रहेगा। तो ये होते हैं दोस्तों हमारे प्राइम नंबर्स। अब हमें बताना है प्राइम फैक्टर्स। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, ये जो जिसमें हमें फाइंड आउट करने होंगे, सबसे पहले उसे ब्रेक करना होगा। तो हमारा जैसा क्वेश्चन है 25 raised to power 12 into 10 raised to power 7 into 14 raised to power 7। मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले इन्हें ब्रेक करना होगा। अब 25 है दोस्तों, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 into 5, तो ये हो जाएगा 5 raised to power 12 into 5 raised to power 12, ये बन जाएगा 25 raised to power 12 into 10 की बात करेंगे, 10 को लिख सकता हूँ 5 raised to power 7 into 2 raised to power 7। देखिए दोस्तों जब पावर इक्वल होती है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ देखेंगे 5 into 5 25 25 raised to power 12, 5 into 2 10 10 raised to power 7। इसी तरह 14 को लिखेंगे 7 raised to power 7 into 2 raised to power 7। ये बात क्लियर? अब मैंने देखा कि ये 5 आया, ये भी 5, ये भी 5 2 7 2 2, ये जितने भी बेस आपको नजर आए 5 7 या 2 हैं, ये तीनों ही नंबर कैसे होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। अगर हम बात करें प्राइम नंबर तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, देन 3 5 7 11 13 17 19, ये सारे प्राइम नंबर हैं। तो मैंने एक बात नोट करी कि इन सभी नंबर्स को इनमें ब्रेक करने के बाद जो भी हमारे पास बेस आए वो सारे के सारे क्या है? प्राइम है। और हमें बताना भी क्या है? प्राइम फैक्टर बताना है। तो अब हम टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के लिए देखिए हमें कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। किसे ब्रेक करने के बाद हमारे पास प्राइम फैक्टर कितने होंगे? तो आप देखिएगा 5 raised to power 12, इसका मतलब क्या है? हमें पता है दोस्तों किसी भी चीज की पावर का मतलब क्या है। सपोज कीजिए a raised to power 2 का मतलब है a into a, मतलब a को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसी तरह 5 raised to power 12 का मतलब क्या है? 5 को 12 टाइम नोट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ये भी 12 बार लिखा जाएगा, 12 बार लिखा जाएगा, ये 5 भी 7 बार लिखा जाएगा। तो इसका मतलब जो 5 प्राइम फैक्टर है वो कितनी बार लिखा जाएगा? 12 + 12 24, 24 और 7 31। इसका मतलब 5 लिखा जाएगा 31 बार। फिर मैंने लिखा 2 कितनी बार लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा 7 और 7 14 बार। फिर लिखा 7 कितनी बार लिखा जाएगा? तो 7 की पावर है 7, इसका मतलब 7 लिखा जाएगा 7 बार। आपसे पूछा है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो ये 2 5 और 7 सारे के सारे प्राइम नंबर हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स के लिए हम क्या करेंगे? इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 45 + 7 दैट इज इक्वल टू 52। इसका मतलब इसे सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर आएंगे, अभाज्य गुणनखंड आएंगे, वो टोटल कितने आएंगे? 52। ये था हमारा दोस्तों पहला क्वेश्चन। और आप एसएससी के प्रीवियस एग्जाम देखिए, एसएससी में ये प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट करने के क्वेश्चन हर साल आपको मिलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसी तरह हम हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्हें सोल्व करेंगे 1 बाय 1। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नंबर ऑफ यूनिट प्लेस।
यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा जब हम 329 को सोल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो यूनिट प्लेस का मतलब क्लियर होना चाहिए। हमने एक यूनिट प्लेस पर वीडियो बनाई हुई है कंप्लीट, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा कि यूनिट प्लेस में का मतलब क्या है, यूनिट प्लेस में कौन कौन से रूल हैं, कैसे कैसे अप्लाई करना है, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे 329 इसका मतलब क्या है। अभी हमने देखा कि जितनी पावर है उसे उतने टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं 329 इंटू 329 इंटू 329 मतलब मुझे 78 टाइम्स इसे लिखना पड़ेगा। लेकिन अब मुझे सिर्फ यूनिट प्लेस की बात करनी है, यूनिट डिजिट की बात करनी है, तो मैं टारगेट करूंगा सिर्फ यूनिट डिजिट को। अब देखिए 3 to 9 में जो यूनिट डिजिट है वो क्या है, 9 है। इसका मतलब जो मेरा आंसर निकल के आएगा वो भी 9 से ही निकल के आएगा। मतलब अगर मैं 9⁻78 को सोल्व कर सकता हूं तो मैं यूनिट डिजिट बता सकता हूं। अब देखिए आप एक बात समझ चुके होंगे कि अगर मैं लिखूं 9⁻1 आंसर विल बी 9, अगर मैं लिखता हूं 9⁻2 आंसर विल बी 81, 9⁻3 7 to 9, 9⁻4 इसका मतलब मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 8। आप इसे सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। तो अब देखो यूनिट डिजिट के लिए जो सीरीज चली वो 9 1 9 1 अगेन 9 अगेन 1 9 1 9 1 के हिसाब से चलता रहेगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा वो या तो 1 होगा या फिर 9 होगा। इसका मतलब हमारा बी ऑप्शन नहीं हो सकता, हमारा डी ऑप्शन नहीं हो सकता, हमारा या तो ए ऑप्शन से ही होगा या ऑप्शन सी से ही होगा। अब वो 9 या 1 डिपेंड किस पे करता है, पावर पर। अगर मैंने देखा कि 1 पावर है, 1 इज ए ओड नंबर, अगर पावर कोई ओड नंबर आती है तो आंसर विल बी 9, अगर पावर कोई इवन नंबर आती है आंसर विल बी 1। इसका मतलब मुझे इवन या ओड पर टारगेट करना होगा। तो मैंने देखा दोस्तों जो 78 है, ये 78 है हमारा इवन नंबर, इवन नंबर। और जब 9 की पावर कोई इवन नंबर होता है तो यूनिट डिजिट विल बी 1। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो क्या होगा, यूनिट डिजिट हमारी 1 होगी। और यहाँ पे अगर कोई ओड नंबर होता, पावर कोई ओड नंबर होती तो यूनिट डिजिट विल बी 9। ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। यूनिट डिजिट के लिए जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यूनिट डिजिट से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चंस, वो सारे कंसेप्ट आपको उस वीडियो में क्लियर किए गए हैं। तो चलते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। इट इज द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। हमारे पास 3 लगातार नंबर है और वो लगातार जो नंबर है वो कैसे है, ओड नंबर है। ओड नंबर का मतलब विषम संख्या है। तो क्वेश्चन है हमारा 3 लगातार विषम संख्याओं का जोड़ 63 है। आपको बताना है फाइंड द लार्जेस्ट अमंग देम। उन तीनों में जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो कौन सा होगा। अब आप देखिए 3 लगातार विषम नंबर्स की बात की गई है, ओड नंबर्स की बात की गई है। तो अगर मैं डायरेक्ट देखूं, आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सोल्व कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास जो सम गिवन है वो है 63, 63 जोड़ दिया है और 63 जोड़ दिया है कितने नंबर्स का, 3 नंबर का, 3 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। इसका मतलब टोटल नंबर हमारे पास 3, तो दिस इज डिविजिबल बाय 3। मैं ये मान के चलता हूं कि अगर ये 63 जोड़ जिन संख्याओं का है वो तीनों बराबर बराबर हो, मतलब सपोज कीजिए हमारे पास, मैंने बोला कि 3 संख्याओं का जोड़ 15 है और मैंने ये अभी तक कोई कंडीशन ये नहीं थी कि कोई ग्रेटर है, कोई स्मॉलर है, कोई कंसेक्यूटिव है, कोई इवन है, कोई ओड है। तो सिर्फ एक बात बोली कि 3 संख्याओं का जोड़ 15 है, तो मैंने इसे 3 से डिवाइड कर दिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वो सारी संख्याएं कितनी हो सकती हैं, 5 हो सकती हैं। अगर वो कंप्लीट 3 की 3 5 5 एंड 5 हो तो 5 5 5 15 हो जाएगा जोड़, तो हमारी कंडीशन कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पे भी डायरेक्ट रूल यूज किया कि टोटल जोड़ कितना हो, सम कितना हो गया 63, टोटल नंबर 3, दिस इज डिविजिबल बाय एंड। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि वो सारे नंबर्स कितने हैं, 21 21 21। अब ऐसा पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उसने बोला वो कैसे होने चाहिए, कंसेक्यूटिव होने चाहिए। कंसेक्यूटिव का मतलब है लगातार, और ओड नंबर होने चाहिए। तो मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये 21 है, 21 से पहला कौन सा होता है 19, इसका मतलब ये 19 होगा। और ये कौन सा होगा, देखिए मैंने इसे 2 कम किया तो इस तरफ मुझे 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 23। अब मैं ये बोल सकता हूं कि एक नंबर होगा 19, एक नंबर होगा 21, एक नंबर होगा 23। इनका जो सम है वो 63 हो जाएगा। मुझे बताना है लार्जेस्ट अमंग देम, तो लार्जेस्ट नंबर जो होगा वो कौन सा होगा, 23 होगा।
ये बात क्लियर हो गई। देखिए डायरेक्ट रूल यूज किया है 63 डिवाइड बाय 3 टोटल नंबर्स, तो हमारे पास एक एवरेज आ गई कि हर एक नंबर वो हो सकता है, लेकिन हमें पता है कि वो कंसेक्यूटिव की बात कर रहा है तो एक उससे कम एक उससे ज्यादा। अगर आप इसे बेसिक से सोल्व करें तो आप मान सकते हैं कि एक नंबर x होगा, दूसरा नंबर x + 2 होगा, तीसरा नंबर x + 4, तीसरा नंबर होगा हमारा x + 4। अब इसे सिंपलीफाई करेंगे, इनका जो प्लस दिया गया है वो 63 दिया गया है, इन्हें प्लस किया तो 3x + 6 = हो जाएगा 63 के, 3x = हो जाएगा 57, x = हो जाएगा 19। सबसे छोटा नंबर क्या हो गया 19, लेकिन हमसे पूछा है लार्जेस्ट सबसे बड़ा नंबर, तो लार्जेस्ट क्या था x + 4, 19 + 4 आंसर विल बी 23। ये तो है इसका बेसिक जो आप लगा सकते हैं। अब ये है इसका एक डायरेक्ट मेथड यूजिंग एवरेज। अगर आप इस बात को समझे हो बहुत अच्छी बात है, ये डायरेक्ट सॉल्यूशन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 4। इस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 ओड नंबर्स। हमें सम बताना है, जोड़ बताना है पहले 50 ओड नंबर्स का, विषम नंबर्स का। अब देखिए यहाँ इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप बहुत सारे मेथड्स का यूज कर सकते हो, लेकिन जो मेथड सबसे इजी है, सबसे डायरेक्ट है, वो मेथड यूज करेंगे हम लोग। देखिए एग्जाम में हमारा जो टारगेट होता है वो होता है स्कोर करने का, ना कि तरीका। देखिए आप इसे बेसिक से सोल्व कर सकते हैं, टाइम लगेगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, लेकिन हम लोग इसे ट्रिक बेस्ड सोल्व करने वाले हैं। देखिए ओड नंबर्स की बात हो रही है, सबसे पहले ओड नंबर स्टार्ट होते हैं 1, अगेन देन 3, 5, 7, 9। अब आपसे पूछा गया पहले 50 ओड नंबर कौन से होंगे। अब देखिए पहले 50 ओड नंबर्स के लिए हमें जाना पड़ेगा 99 तक, क्योंकि हमें पता है कि 1 से 100 तक की गिनती में 50 ओड नंबर होंगे, 50 नेचुरल इवन नंबर होंगे। तो मैंने बोल दिया कि 1 to 99 कंप्लीट हो जाएंगे हमारे फर्स्ट 50 ओड नंबर्स। अब देखिए इसके लिए अगर हमें सम कैलकुलेट करना हो तो यहां से आप एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यूज कर सकते हो। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर आपको डिटेल में समझना है तो इसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद ऐसा कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अब हम इस क्वेश्चन को यूज कर सोल्व करेंगे ट्रिक वाइज। इसे सोल्व करने के लिए हम दूसरा मेथड जो यूज करते हैं वो एवरेज यूज करते हैं। अब एवरेज क्या होता है, एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज होती है दोस्तों औसत। एवरेज का फॉर्मूला है सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ नंबर बाय में टोटल। जो भी नंबर्स आपको गिवन है उनका आप जोड़ कीजिए बाय में टोटल, वो कितने हैं काउंट कर लीजिए। अब अगर मैं यहां से सम निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज मल्टीप्लाई टोटल नंबर। देखिए मैं कहूंगा सम के लिए जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया हमारा एवरेज इनटू टोटल नंबर, ठीक है। या योग के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है औसत गुणा में संख्या। ये हो गया हमारा योग का फॉर्मूला। अब हमें योग जोड़ ही कैलकुलेट करना है। सबसे पहले मुझे पता है संख्याएं कितनी हैं 50। 50 संख्याएं का एवरेज पूछा है, तो 50 संख्याओं के लिए जोड़ पूछा है, तो मुझे पता संख्याएं कितनी होंगी 50। बात हो गई इनके एवरेज की। अब जो विषम संख्याओं के लिए एवरेज कैलकुलेट किया जाता है, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे कि विषम संख्याओं के लिए, ओड नंबर्स के लिए जो एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो डायरेक्ट ही होगी कितनी, अगर आप 50 नंबर का, अगर आप 50 संख्याओं का औसत कैलकुलेट करते हो तो औसत भी 50 होगा। अगर आप 40 संख्याओं का औसत कैलकुलेट करते हो तो 40 होगा, 50 का कैलकुलेट किया 50 होगा। मतलब आप जितनी विषम संख्याओं का औसत निकालना चाहते हो वो उतना ही होगा। मतलब अगर आप n के लिए निकालना चाहते हो तो औसत भी क्या होगा, n होगा। अब मुझे पता चला कि औसत 50 है, तो योग जो होगा, जो इनका जोड़ होगा वो कितना होगा 50 into 50 that is equal to 2500। ओड नंबर्स के लिए जो एवरेज कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं n से, मतलब जितनी संख्याओं के लिए आप कैलकुलेट कर रहे हो एवरेज उतना ही होगा। अगर आप यही एवरेज इवन नंबर के लिए कैलकुलेट करते, n इवन नंबर के लिए तो जो एवरेज होती वो होती n+1। अगर आप n ओड नंबर के लिए कैलकुलेट करते हो एवरेज विल बी n, एंड n नेचुरल नंबर के लिए कैलकुलेट करते हो तो n+1/2।
ये 3 बेसिक चीजें हैं, बेसिक फॉर्मूलाज हैं, ये एपी से निकाले गए हैं। तो ये बात डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि एवरेज के लिए n ओड नंबर्स के लिए n, इवन नंबर्स के लिए n+1, फॉर नेचुरल नंबर्स n+1/2। मैंने डायरेक्ट एवरेज कैलकुलेट करी, टोटल नंबर्स अवेलेबल थे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2500 हमारा आंसर। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा 5वां क्वेश्चन है, इफ ए एंड बी आर ओड नेचुरल नंबर। 2 नंबर दिए गए हैं आपको ए और बी, और ये कैसे नंबर है? ओड नंबर है, ओड नेचुरल नंबर। मतलब 1, 3, 5, 7 ये नंबर कोई भी हो सकते हैं। ये ओड नेचुरल नंबर है, विषम संख्याएं हैं, इस बात को ध्यान से समझिएगा। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 ऑप्शंस गिवन है, इज इवन। कहता है अगर ए और बी विषम संख्याएं हो तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा? चारों में से कौन सा ऑप्शन इवन नंबर होगा? अब ओड नंबर से रिलेटेड आप एक बात समझिए, इफ ए एंड बी आर ओड नंबर, अगर ए और बी ओड नंबर हैं तो हमें एक चीज पता है कि a प्लस बी कैसा होगा? इवन नंबर होगा। ये बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए कि अगर 2 ओड नंबर्स को ऐड किया जाता है तो आंसर विल बी इवन नंबर। जैसे 1 + 3 दोनों ओड नंबर है, आंसर विल बी 4 इवन नंबर। 3 + 5 आंसर विल बी 8 इवन नंबर। इसका मतलब 2 विषम संख्याओं का जो जोड़ है वो ऑलवेज इवन नंबर होगा। अगर मैं बात करूं a × b, अगर मैंने मान लिया कि a1 b3 तो 3, ये ऑलवेज क्या रहता है? ओड नंबर रहता है। 3 × 5 15 ये ओड नंबर होगा। मतलब 2 इवन नंबर्स का जोड़ ऑलवेज सॉरी 2 ओड नंबर का जोड़ ऑलवेज इवन नंबर होगा, और 2 ओड नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज ओड नंबर ही होगी। अब हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट करेगा किसे? इवन नंबर को। अब आप एक बात समझिए, इन चारों ऑप्शंस में एक बात समझनी है कि a + b सभी ऑप्शंस में गिवन है, मतलब ये a + b तो हमें इवन नंबर ही देगा। मैं इसे यहां से हटा सकता हूं। फिर मैंने देखा कि एक ऑप्शन में 1 जोड़ा गया है, अगर इवन नंबर में 1 जोड़ा जाए तो आंसर विल बी ओड नंबर, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर ओड इवन नंबर में से 1 घटाया जाता है तो भी ओड नंबर मिल जाएगा, इसका मतलब ये भी रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अभी हमने रिजल्ट देखा कि 2 ओड नंबर की मल्टीप्लिकेशन करने पे कैसा नंबर मिलेगा? ओड नंबर मिलेगा। अब देखो ये तो है हमारा इवन नंबर, और इवन नंबर में अगर मैं कोई ओड नंबर ऐड करता हूं तो आप देखो आंसर क्या होगा। मैंने बोल दिया 2 में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो क्या होगा? 3 होगा। 2 में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो 5 होगा। तो आंसर विल बी हमेशा क्या रहेगा? ओड नंबर मिलेगा। तो मैंने एक रिजल्ट बोल दिया कि इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करने पे हमेशा ओड नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। अब देखिए ये तो इवन है ही है, अगर मैं 2 ओड नंबर्स का प्रोडक्ट करता हूं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा? ओड नंबर मिलेगा। और अगर मैं ओड नंबर को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर विल बी क्या होगा? इवन नंबर होगा। मतलब रूल क्या है? इवन नंबर का प्रोडक्ट किया गया ओड नंबर के साथ, इवन नंबर को ओड नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर विल बी हमेशा आंसर क्या होगा? इवन नंबर होगा। एग्जांपल के लिए देखिए 4 × 3 is equal to 12. 4 × 7 answer will be 28 even. 6 × 5 answer will be 30. तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मतलब अगर ए और बी ओड नंबर हो तो हमारा a + b + 2ab ये रिप्रेजेंट करेगा किसे? इवन नंबर को, जो कि हमारा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6, ध्यान से समझिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। Friends, our 6th question is the sum and product of 2 numbers. 2 नंबर है हमारे पास जिनका जोड़ दिया है 12 और प्रोडक्ट दिया है, मल्टीप्लिकेशन दी है 35। तो इन कंडीशन से सबसे पहले मैं एक बात समझ सकता हूं कि लेट नंबर्स आर x एंड y। तो मैंने नंबर्स को x और y बोल दिया, x एंड y। मुझे पता है दोनों का जो प्लस दिया है वो 12 दिया है, और दोनों का जो प्रोडक्ट दिया है मतलब x y दिया है, कितना दिया है? 35। अब नंबर से x एंड y आपसे पूछा गया है उनके रेसिप्रोकल्स का जोड़। रेसिप्रोकल का मतलब रहता है व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब आपसे पूछा गया है उनके व्युत्क्रमों का रेसिप्रोकल्स का सम क्या होगा। आप किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करते हैं? न्यूमेरिएटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, एंड डिनोमिनेटर इज टू बी चेंज्ड इन न्यूमेरिएटर।
मैंने बोला कि वो नंबर है x एंड y, तो अगर मैं इनका रेसिप्रोकल निकालना चाहता हूं तो क्या किया सबसे पहले 1/x 1/y। मुझे इनके रेसिप्रोकल्स का सम बताना है, इसका मतलब मुझे 1/x प्लस 1/y की वैल्यू बतानी होगी। अगर मैं यहां से दोस्तों एलसीएम ले लूं तो एलसीएम आ जाएगा x और y, यहां पे आ जाएगा y प्लस x। इसका मतलब 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू y प्लस x बाय xy। अब मुझे y प्लस x या x प्लस y की वैल्यू पता है, दैट इज इक्वल टू 12 एंड इनका प्रोडक्ट है 35 एंड आंसर विल बी 12/35। इसका मतलब जो इनका रेसिप्रोकल का सम होगा वो कितना होगा 12/35। दैट विल बी द क्वेश्चन। ये था दोस्तों हमारा क्वेश्चन। अब ये हो गया दोस्तों हमारे नंबर सिस्टम से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।